हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद हॉब। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साइंस विद हॉब चैनल में मैं आप सभी को 1 से 12 तक की साइंस का सिलेबस चैप्टर वाइज कराऊंगी। इस वीडियो में हम 8 क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड होप है। सो फ्रेंड, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया, प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके। प्रीवियस वीडियो में हमने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में क्या होता है, फूड को लॉन्ग टाइम तक सेफ रखा जाता है। पुराने टाइम में भी क्या होता था, फूड को लॉन्ग टाइम तक सेफ रखने के लिए इन प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता था। सो हम कह सकते हैं कि फूड को लॉन्ग टाइम तक सेफ रखने के लिए क्या किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। इन मेथड्स को यूज में लेके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले अटैक को रोक सकते हैं और हमारे फूड को लॉन्ग टाइम तक हम सेफ रख सकते हैं। ये मेथड कौन से होते हैं? फर्स्ट मेथड होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में केमिकल्स का यूज करके फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखा जाता है। साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने में क्या होते हैं, एबल होते हैं और इन्हें प्रिजर्वेटिव्स भी कहा जाता है। साल्ट एंड ऑयल में क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को रोककर फूड आइटम्स को प्रिजर्व लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व किए करते हैं। ओके। जैसे अचार बनाते हैं तो उसमें सॉल्ट, एडिबल ऑयल एंड एडिबल एसिड का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है वो अचार बहुत टाइम तक सेफ रहता है। और क्योंकि उसमें इन केमिकल्स का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाते। ओके। इसके अलावा और भी केमिकल्स होते हैं जिसको हम फूड आइटम्स को बनाने में यूज करते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये जैम, जेली ये बनाने में इन्हीं केमिकल्स का यूज ही किया जाता है। इन केमिकल के यूज से क्या होता है, जैम और जेली क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक स्पॉइल नहीं होते। ओके। प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट से किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है फूड आइटम्स को। ओके। कॉमन साल्ट में क्या होता है, कॉमन साल्ट एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। फूड आइटम्स को सॉल्ट से पूरी तरह से ढकने पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इसमें ग्रोथ नहीं हो पाती, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक यूज लिए जा सकते हैं। ओके। सॉल्ट का यूज फूड आइटम्स में क्या होता है, जो मॉइस्चर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब कोई फूड आइटम में हम ऑयल और सॉल्ट, जब किसी फूड आइटम में हम सॉल्ट को ऐड करते हैं तो ये सॉल्ट क्या करता है, उस फूड आइटम में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है उस मॉइस्चर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इस मॉइस्चर की एब्सेंस में उसमें क्या नहीं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो नहीं हो पाते। ओके। सॉल्ट का यूज मीट, फिश, वो मैंगो, आंवला, लेमन इन सभी के प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। थर्ड, शुगर के थ्रू भी प्रिजर्व कर सकते हैं फूड आइटम्स को। शुगर और साल्ट दोनों दोनों में क्या करते हैं, फूड आइटम्स की नमी को एब्जॉर्ब, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और फूड में माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाते और लॉन्ग टाइम तक सेफ रखने के लिए यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर को भी फूड आइटम्स को सेफ रखने के लिए यूज में लिया जाता है। इनमें क्या होता है, इनमें माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी होती है। बहुत सारे वेजिटेबल या फ्रूट्स, फिश और जो मीट होते हैं इनको मिलाकर ही उनका प्रिजर्वेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड। हीट एंड कोल्ड में क्या होता है, किसी भी फूड आइटम को अधिक गर्म करने से या अधिक ठंडा करने से जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
जैसे दूध है, दूध को हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और हमारे बहुत से फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं उनको किसी भी फूड आइटम को अधिक हीट में रखने से या अधिक कोल्ड में रखने से भी उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती। ओके, नेक्स्ट है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन में क्या होता है, पास्चुराइजेशन ये लॉन्ग टाइम, ये दूध को लॉन्ग टाइम तक सेफ रखने का एक प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर में क्या होता है, दूध को पहले 70 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पर बॉईल किया जाता है, फिर उसको साथ के साथ ही ठंडा कर दिया जाता है और फिर उसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर जाता है। मतलब 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करके और उसको साथ के साथ ही कूल करने पर उसको स्टोर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती और ये दूध लॉन्ग टाइम तक भी खराब नहीं होता। लुईस पाश्चर एक ऐसे फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिसने पाश्चराइजेशन की को डिस्कवर किया था। ओके, और पाश्चराइजेशन पे आजकल क्या हो रहा है, मार्केट में जो दूध मिल रहा है वो इसी मेथड के थ्रू मिल रहा है। क्या उसको ये इस तरह का पाश्चराइज्ड जो दूध होता है वो लॉन्ग टाइम तक भी सेफ रहता है और उसको बिना बॉईल किए भी पिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। बहुत सारे फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनको स्टोर करने के लिए और उनकी पैकिंग करने के लिए भी, पैकिंग पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे जब किसी फूड आइटम को एयर कंटेनर बॉक्स या पैकेट्स में बंद कर देते हैं तो उनमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं और इसी मेथड के थ्रू फूड आइटम्स को लॉन्ग टाइम तक स्पेल होने से स्टोर किया जा सकता है, स्पेल होने से बचाकर उनको स्टोर किया जा सकता है। जैसे आजकल क्या होता है, बहुत सारी वेजिटेबल्स, नट्स, चिप्स, मिठाइयाँ, इन सभी को इसी तरह से एयर कंटेनर बॉक्स में पैक करके इनको मार्केट में ये अवेलेबल होते हैं। ओके, जब इनको स्टोर या इनकी पैकेजिंग की जाती है तो ये क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम तक सेफ रहते हैं। बिस्किट्स और चिप्स आदि की जो पैकेट्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, जो इनमें एयर होती है उसको तो निकाल देते हैं बाहर और इसमें क्या फिल कर देते हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं। अब इसमें किसी तरह की एयर नहीं होती, सिर्फ नाइट्रोजन गैस होती है। सो नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती, सो ये बहुत टाइम तक सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये सभी मेथड फूड प्रिजर्वेशन के थे। ओके, ये सारे मेथड जो हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। कैसे करते हैं वो, प्लांट्स क्या डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ये क्या करते हैं, जो एयर में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं ना उसको डायरेक्टली नहीं ले पाते, ये प्लांट्स सॉइल के थ्रू इनको ऑब्जर्व करते हैं। अब सॉइल में क्या होता है, जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है जो नॉर्मली लेग्यूमिनस और पल्सेस की फूड्स की रूट्स में रहता है, ये लेग्यूमिनस एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को ले लेता है और इसको सॉइल को अवेलेबल करा देता है, जिससे क्या होता है, अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में स्टेबल रहती है। जब ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो प्लांट्स सॉइल के पूरे प्लांट्स में इनमें जाती है तो एक ये साइकिल बनता रहता है और नाइट्रोजन क्या होती है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन क्या होती है, स्टेबल रहती है या कांस्टेंट रहती है। कभी कभी क्या होती है, लाइटनिंग भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, ओके,
नाइट्रोजन क्या है, सभी लिविंग बींग्स के लिए एसेंशियल कंपोनेंट्स होती है। और ये सभी प्लांट्स नाइट्रोजन का यूज करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और ये प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा फूड आइटम्स के द्वारा के थ्रू कंज्यूम किए जाते हैं। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस पे डिपेंड रहते हैं, हाँ, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ये किसके थ्रू करते हैं, ये मिट्टी के थ्रू करते हैं। मिट्टी मीन्स सॉइल में। ओके, सॉइल में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया या एल्गी होते हैं जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में आ जाती है अब सॉइल के थ्रू ये किस में जाती है, प्लांट्स में जाती है। प्लांट्स इन नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके इस नाइट्रोजन कंपाउंड में या फिर प्रोटीन्स या फिर न्यूट्रिएंट्स के रूप में सिंथेसाइज करते हैं। जब प्लांट्स की डेथ या प्लांट्स या फिर इन प्लांट्स को कौन खाता है, इनको आके एनिमल्स खा लेते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पहले सॉइल में आई, सॉइल से प्लांट से एनिमल्स में गई। आफ्टर दैट क्या होता है, जब एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ होती है तो कुछ बैक्टीरिया फंगी होते हैं जो इनको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने के बाद में ये नाइट्रोजन वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। नाइट्रोजन वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बाद में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसके आगे क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड में जब ये नाइट्रोजन आ जाती है तो इस नाइट्रोजन कंपाउंड को सॉइल में मिल जाती है। अब सॉइल के थ्रू वापस से प्लांट इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और इसको सिंथेसाइज करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल को हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारी एनवायरमेंट की नाइट्रोजन है। ओके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से क्या होता है, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन यूज में लेता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये जाती है बैक्टीरिया और किसी भी तरह से बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद में ये किस में हो जाता है, नाइट्रोजन कंपाउंड में ट्रांसफर हो जाती है। देन ये क्या हो जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। सॉइल में क्या जाता है, सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स आ जाते हैं। अब नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं ये वापस क्या जाते हैं, ये गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अब इनको गैसियस फॉर्म में कौन चेंज करता है, इनको गैसियस फॉर्म में बैक्टीरिया व ब्लू ग्रीन एल्गी ये चेंज कर देते हैं। अब देन ये गैसियस फॉर्म से वापस किस में आ जाती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में आ जाती है। ओके, तो ये हमारा एक तरह से साइकिल चलता रहता है। इसके अलावा क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन होता है वो लाइटिंग के थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वापस कहाँ चल जाती है, सॉइल में चल जाती है। अब इस सॉइल से नाइट्रोजन को प्लांट्स और एनिमल्स कैसे कंज्यूम करते हैं, ये सॉइल में जब प्लांट को लगाया जाता है, ओके, तो क्या होता है, ये प्लांट क्या होता है, इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, प्लांट के एब्जॉर्ब करने में कोई भी एनिमल्स इस प्लांट को क्या करता है, इसको कंज्यूम करता है। कंज्यूम करने के बाद में ये क्या होता है, एनिमल्स को कंज्यूम कर ले। आफ्टर दैट इन दोनों की डेथ के बाद में किस में आ जाता है, नाइट्रोजन अब वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस नाइट्रोजन वेस्ट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। देन ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स वापस से सॉइल में जाती है। इस तरह से ये एक तरह से साइकिल चलता रहता है। इस तरह से साइकिल से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन है वो बैलेंस रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। ओके, सो आज हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर्थ चैप्टर पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। सो फ्रेंड प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें
ना भूले। और आप सबके मोटिवेशन से ही मैं और अच्छी कंटेंट लाती रहूंगी। प्लीज वीडियो को कमेंट और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।